फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज की तैयारी करेंगे हम 20 सौदे जो आज इंट्राडे के लिए हैं, जहां पर तेजी या फिर मंदी के सौदे आपके पोर्टफोलियो में बहुत स्ट्रॉन्ग कमाई करा सकते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज ट्रिगर्स इनफैक्ट ज्यादातर एशियन मार्केट्स तो आज बंद है, तो घरेलू आधार पर ही कुछ घरेलू ट्रिगर्स चुनने पड़ेंगे मार्केट को, काउंटर स्पेसिफिक बूस्ट देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग रजत। देखिए आज जो क्यूज हैं वो आप ज़्यादातर मान के चलिए पॉजिटिव ही हैं। एजेक निफ्टी जरूर आपको हल्की नेगेटिविटी दिखा रहा है, लेकिन जितने भी एशियन मार्केट्स खुले हैं वो हल्के पॉजिटिव टोन के साथ ही वहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है। कल यूएस के मार्केट्स एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए और एक जो पॉजिटिव ट्रिगर मुझे नजर आता है रजत वो ये है कि WTI क्रूड लगातार 3 दिन से गिरावट हो रही है और अब जो $50 का लेवल है उसके भी नीचे कामकाज देखने को मिल रहा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि अब जिस तरह से यूएस में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, शेल उत्पादन बढ़ रहा है और इंडियन कंपनीज अब यूएस से क्रूड खरीदने लगी हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे इकोनॉमी में आना शुरू होगा। क्योंकि कच्चा तेल जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बढ़ा था वो काफ़ी बड़ी चिंता का विषय था और एफआईज वैसे ही इंडियन मार्केट्स में बिकवाली कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब धीरे धीरे जब इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, अगर नंबर्स कुछ आंकड़े अच्छे आए, हो सकता है कि एफपीआईज के जो फ्लोज हैं वो भी शायद रिवर्स होते हुए देखें। तो कल ऑलरेडी स्ट्रेच मिल चुका है, क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद भी 9900 के लेवल को होल्ड किया बाजार ने, ये बहुत बेहतर था। आज भी देखते हैं क्या ये 9900 या फिर 9970 का 9870 का लेवल बाजार होल्ड कर पाता है कि नहीं शुरुआती टिक्स में। लेकिन कल बाजार खुलने से पहले आपको बताया गया था तो छोटे फार्मा स्टॉक्स पे आप नजर रखें, अच्छी तेजी बन सकती है और हुआ भी। कल सिर्फ फार्मा ही एक्शन में था, ऐसा लग रहा था मार्केट में, पूरा ही दिन भर एक्शन था। लाइका लैब्स पोर्टफोलियो में 3% का रिटर्न जनरेट करता हुआ नजर आया, 52 का टारगेट हिट हुआ। इसके अलावा रत्नामणि मेटल, इसमें भी लगभग 3% की तेजी बनी और 896 का टारगेट था, उसी के करीब जाकर इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। साथ ही साथ रामकृष्ण फोर्जिंग्स, यहाँ पर 2% की तेजी बनी। दोनों ही स्टॉक्स एक्टिव हो गए, जहां पर क्लास 8 बिक्री का असर आता हुआ नजर आया था। एक तो भारत फोर्ज और दूसरा रामकृष्ण फोर्जिंग। भारत फोर्ज भी 2% के आसपास की तेजी के साथ 630 का लक्ष्य इसने हासिल कर लिया इंटर बेसिस पे। साथ ही साथ एसएमएल इसुजू लोअर लेवल पे ये बताया गया था कि खरीदारी हो सकती है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिक्री आंकड़े ठीक हैं इस कंपनी के। 948 का टारगेट इसने हासिल किया। ओरिएंट रिफैक्टरीज, ये जब बाजार खुला था ना उसके बाद तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक देखने को मिली थी। इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन 155 इसका टारगेट छोटा पड़ गया। इंट्राडे बेसिस पे बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आ गया था बाजार खुलते ही। साथ ही साथ कुछ अन्य ट्रेड्स जिसमें टाटा इन्वेस्टमेंट्स शामिल था, इसमें 895 के टारगेट्स के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आया। और एक और ट्रेड था NHPC, यहाँ पर शुरुआती टेक्स पॉजिटिव थे, उसने अपने टारगेट्स को हासिल किया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था। लेकिन आज शुरुआत कैसे करेंगे, क्या किसी तेजी के सौदे के साथ जाएंगे शुरू में? बिल्कुल तेजी के सौदे के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। और कल अगर आपने देखा हो तो ऑटो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थे। आज भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिले और खासतौर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M पे आप नज़र रख के चलें। देखिए टाटा मोटर्स ने, हमने आपको बताया था कि व्हीकल्स जो हैं, कार्स जो हैं, 10,000 कार्स सरकार ने उसका टेंडर मंगवाया था। EESL एक कंपनी, सरकारी कंपनी, उसके जरिए मंगवाया गया था। उसके लिए टाटा मोटर्स ने बोली जीती है, लेकिन सरकार ये भी चाहती थी कि 2 कंपनी इस ऑर्डर को पूरा करें। उन्होंने M&M के सामने एक ऑप्शन रखा था कि आप टाटा मोटर्स की बिड को मैच कर दीजिए, 30% के आसपास का जो ऑर्डर का हिस्सा है वो हम आपसे पूरा करवा लेंगे। इनफैक्ट M&M ने इस चीज़ को माना है, टाटा मोटर्स की बोली को उन्होंने मैच किया है। तो इसके चलते अब जो 10,000 कार सप्लाई की जाएंगी EESL को, उसमें M&M भी करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी अपनी दिखाएगा, जिसमें 10.16 लाख का जो नंबर है टाटा मोटर्स का, उसको इस कंपनी ने मैच किया है। इनफैक्ट अगर इसमें GST जोड़ लिया जाए तो वेरिटो ये कंपनी सप्लाई करेगी, जिसकी कीमत करीब 11.2 लाख के आसपास होगी। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है कि M&M जैसे शेयर्स के लिए हो सकता है आज के लिए। और इनफैक्ट इससे CLSA ने भी इत्तेफाक रखा है, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बढ़ाकर अब बाय कर दिया, यानी कि रेटिंग को अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस को भी इंक्रीज किया है। 1585 रुपये का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 1610 रुपये किया है। तो इन सभी न्यूज़ फ्लो और रिपोर्ट्स के दम पे हो सकता है M&M में जो कल अपमूव शुरू हुआ फिर से वो जारी रह सकता है। आज 1315 रुपये का टारगेट प्राइस लेके इसमें खरीदारी करें, 1278 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा कुछ जो छोटी IT कंपनीज हैं खासतौर पे उन पे आप नजर रखते चले, उसमें एक सेरेबरा इंटीग्रेटेड है, इसमें मुझे लगता है कि आज फिर से जो अपमूव है वो शायद जारी रह सकता है। देखिए एक तो रुपये में जो कमजोरी आई है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, जो कि एंटायर IT एज अ पैक के लिए इस बार पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। और वैसे भी अब धीरे धीरे US से भी जो अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं IT स्पेस के लिए, तो उसका जो इम्पैक्ट आज हो सकता है कि जो छोटी मझोली खासतौर पर जो छोटी IT कंपनीज हैं उनमें सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। आज 4850 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 4550 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, लेकिन केमिकल स्टॉक्स लाइमलाइट में हैं और लोअर लेवल से खरीदारी बढ़ रही है इन स्टॉक्स में।
एक और स्टॉक है थिरुमलाई केमिकल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 1470-80 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल था जहाँ पर इस शेयर ने बार बार अटेम्प्ट किया इसके नीचे जाने का, जा नहीं पाया, तो यानी कि बेस फॉर्मेशन हो गई। अब हो सकता है लोअर लेवल से फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आए। और ये भी बता दो कि जो Q1 आंकड़े आए थे उसमें बॉटम लाइन लगभग 64% बढ़ी थी इस कंपनी की। अब यहाँ से चला तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 1565, 1520 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। और आज अगर स्टॉक में तेजी बनती है तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। जब ये तेजी में आता है स्टॉक तो काफी दिनों तक यहाँ पर वन वे ट्रैक पे इसमें खरीदारी होती चली जाती है। आज 1565 का पहला टारगेट होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग है मोंटी कार्लो, काफी समय से चला नहीं था लेकिन क्योंकि अब सर्दियां नजदीक हैं तो इस स्टॉक पे हलचल काफी स्ट्रांग देखने को मिली। चुनिंदा टेक्सटाइल कंपनियां ऐसी है जहां पर अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। कल दो स्टॉक्स थे, एक तो था मोंटी कार्लो, दूसरा था रूपा, जहां पर लोअर लेवल्स पे कुछ खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर अब अगर आप मोंटी कार्लो खरीदते हैं तो 510 का आज के सत्र में टारगेट लेकर चलें और 490 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मैं फिर कह दूं, सर्दियां जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो सर्दियों के रिलेटेड ही हैं। और अब ये जो सीजन है इसमें जो मांग बढ़ती है वो साफ तौर पे बॉटम लाइन पे असर डालती है मोंटी कार्लो के। तो पोजिशनल तौर पे एक बहुत बेहतरीन पिक हो सकती है, लेकिन आज का टारगेट है 510, स्टॉप लॉस 490। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में वो एक डेयरी स्पेस की कंपनी है प्राग मिल्क। देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद डेयरी शेयरों में काफी अच्छे जो गेन्स है वो बनते हुए दिख रहे थे। इनफैक्ट इस पूरे जो सेक्टर की बात है इसमें न्यूज़ पे दरअसल ऐसा है कि जो मिल्क की सप्लाई है वो दरअसल बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये जो कंपनियां हैं जो कि डेयरी सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, इन्होंने अपने जो प्रोक्योरमेंट के प्राइजेस हैं उसमें 10 से 15% के आसपास की कमी करी, जिस वजह से आप देखिए कल पूरे पैक में ही काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था। ये काउंटर भी करीब 4.5% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि इनके जो FPI की निवेश सीमा है उसको RBI से बढ़ाने की मंजूरी मिली है। पहले ये 24% थी, अब उसे बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी मिली है। तो आज प्राग मिल पे भी नजर रखें, कल की जो तेजी है वो आज फिर से सस्टेन कर सकती है। 263 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 253.50 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा एक सेल कॉल है टाटा मोटर्स, इस पे आप नजर रख के चले। देखिए 2 दिन से लगातार हम देखते हैं कि काफी बड़ा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिला है। परसों करीब 4-4.5% के आसपास की तेजी थी, कल फिर से करीब 2% के आसपास की गेंस बनते हुए दिखे। दरअसल जो इनको EESL से 10,000 ई कार्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था उसमें से अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो 30% ऑर्डर्स जो सप्लाई है वो दरअसल M&M की ओर से होगी, क्योंकि M&M को उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप टाटा मोटर्स की बिड को मैच कर दीजिए, जो कुछ हिस्सा है ऑर्डर का वो M&M पूरा करती हुई दिखेगी। तो उसका जो इम्पैक्ट आज हो सकता है टाटा मोटर्स में देखने को मिले। और वैसे भी 2 दिन की बड़ी तेजी हो चुकी है, तो आज एक मुनाफा वसूली मुझे लगता है कि इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। एक मैक्वेरी की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इस काउंटर के ऊपर जो टारगेट प्राइस है उसे कम किया है। 550 रुपये का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे घटाकर 525 रुपये किया है। तो ओवरऑल देखा जाए मुझे लगता है कि आज हो सकता है एक वीक सेशन हो टाटा मोटर्स के लिए, कमजोरी देखने को मिल सकती है। अगर आप बेचते हैं तो इसमें 415 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 428 रुपये के आसपास का। आर्किड प्लाई होगा अगला शेयर। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन रफ्तार में है, लोअर लेवल से खरीदारी हुई है और इस स्टॉक ने भी 88 के लेवल से जो जंप दिखाया बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है इस हफ्ते। अब 94 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं स्टॉक पे। 7% के आसपास की तेजी कल के सत्र में बनी, लेकिन फिर से ये स्मॉल कैप कंपनियां, टिम्बर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, प्लाईबोर्ड से जुड़ी कंपनियां, वो फिर से लाइमलाइट में है। आज आर्किड प्लाई अगर आप खरीदते हैं तो 99 के टारगेट के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल करें और 92 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। तेजी 94 के लेवल के ऊपर ही बनाएं क्योंकि ये कल की क्लोजिंग लेवल है। दूसरा स्पेस, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स, खासतौर से छोटे मझौले फार्मा स्टॉक्स में एकदम से एक्शन देखने को मिला। हिकाल दिन के उच्चतम स्तर पे बंद होता हुआ नजर आया और तेजी यहाँ पर और बढ़ सकती है। आज के लिए जो टारगेट आपको हिकाल पे लगना है वो रखना है 226 का, स्टॉप लॉस 218 के आसपास लगाना होगा। टारगेट इसमें छोटे रहेंगे क्योंकि कल ऑलरेडी सेटअप बन चुका है, फार्मा स्टॉक्स में 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर है, इसलिए आज 226 का टारगेट और 218 का स्टॉप लॉस। चलिए 8 शेयर आपको बता दिए गए हैं जिसमें 7 शेयर खरीदारी के हैं, एक बिकवाली का ट्रेड भी है। अब बात करते हैं आज के EPS शेयर की। एक मिड कैप फार्मा स्टॉक है मार्क्सन्स फार्मा, इस पे आज नजर रख के चलें। मुझे लगता है कल का जो मोमेंटम है आज फिर से इस काउंटर में सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे सेक्टर की बात करें तो एक तो जो रुपया कमजोर हुआ है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। लगातार रजत मैं बता रहा हूँ कि जो IT सेक्टर है उसके लिए एक राहत की बात है, उसके साथ साथ फार्मा के लिए भी जिस तरह से रुपये में कमजोरी आई है तो इनके लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इनके भी ज़्यादातर रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से ही आते हैं। वैसे भी हमने देखा है कि जो लार्ज कैप फार्मा नेम्स हैं जिसमें DV's की बात कीजिए, इप्का लैब की बात कीजिए, डॉक्टर रेड्डीज की बात कीजिए,
इनमें अच्छा खासा रनअप लोअर लेवल से ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और कल अगर आप देखें मार्क्सन फार्मा में भी इस तेजी की शुरुआत हुई, करीब 9% के आसपास के गेंस थे और लेटर हाफ ऑफ द डे में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ इसमें जो बिल्डअप है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर मुझे सही याद है तो इनको हाल फिलहाल में इनकी जो गोवा यूनिट है, जहाँ से इनकी करीब टोटल आएगा 30 से 35% के आसपास का हिस्सा आता है, उसमें एक फॉर्म 483 मिला था, 4 ऑब्जर्वेशंस इनको मिली थी। हालांकि वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं केवल प्रोसीजरल थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि थोड़ा सा इंपैक्ट जो है इस काउंटर पे देखने को मिला था। लेकिन अब माना जा रहा है कि शायद यूएसएफडी की ओर से जल्द इनको इस पूरे प्लांट को लेकर जो क्लीन चिट है वो शायद मिलती हुई दिखेगी, तो वो एक शायद तेजी का ट्रिगर है क्योंकि इस काउंटर में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और शायद यही कारण था कि कल हमने अच्छा खासा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिला ही देखा भी है, इसी एंटीसिपेशन में कि यूएसएफडी की ओर से एक बड़ी राहत इस कंपनी को मिल सकती है। जैसे ही खबर आएगी मुझे लगता है कि काफी बड़ा जो पॉजिटिव रुझान है इस काउंटर में देखने को मिलेगा। वैसे भी जो मोमेंटम है फार्मा शेयरों में काफी मजबूत है। अगर बाजार में वॉलिटिलिटी रही तो मिड कैप फार्मा या फार्मा स्टॉक जो है आज फिर से लाइमलाइट में रह सकते हैं। मार्क्सन्स फार्मा में आज अगर आप खरीदारी करें तो 50 रुपीज़ 90 पैसा तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। 45.90 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक शेयर है सुंदरम ब्रेक, जिस पे आपको नजर रखनी है। अच्छी तेजी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है, बतौर ईपीएस शेयर पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है। और ये बता दूं कि अब तक के उच्चतम स्तर के करीब है ये पर्टिकुलर स्टॉक। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 44% के हैं। लेकिन अगर आप Q1 नंबर्स देखेंगे ना तो उसमें कंप्लीटली टर्न अराउंड दिखाई देगा आपको, क्योंकि जो ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया 4.5 रुपए के आसपास का, वो पूरे फिस्कल में FY17 में कंपनी ने पोस्ट किया था। तो एक टर्न अराउंड Q1 में होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट सभी सेगमेंट्स को, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर सेगमेंट को केटर करती है कंपनी। ऑटो एंसिलरी स्पेस वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन में है। और जब ये ग्रुप चलता है सुंदरम ब्रेक और सुंदरम जो ग्रुप चलता है तो काफी स्ट्रांगली गेन्स ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स पे देखने को मिलते हैं। तो आप इस स्पेस पे नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन स्पेशली सुंदरम ब्रेक अगर आप खरीदते हैं तो टारगेट रखें 600 का, स्टॉप लॉस 572 का आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से शेयर्स आपको बताए गए हैं अभी तक। 10 ट्रेड्स में से 9 ट्रेड्स खरीदारी के, एक बिकॉली का ट्रेड है, मैंने आपको 4 ट्रेड्स खरीदारी के बताए थे। एमएनएम से मैंने शुरुआत करी थी, इनको भी ई कार सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। ESL से 150 गाड़ियां ये शुरुआती फेज में सप्लाई करेंगी। CLSA ने टारगेट प्राइस को इंक्रीज भी किया है, 1315 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। 1278 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा छोटी IT कंपनियों पे आज नजर रख के चले, सेरेब्रा इंटीग्रेटेड में खरीदारी करें। 48.5 तक की जो चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 45.5 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। पराग मिल्क FPI निवेश सीमा बड़ी है, कल भी तेजी थी, आज तेजी जारी रही तो 263 रुपये तक के जो ऊपर के मूव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स में बिकवाली करें, मुनाफा वसूली इनफैक्ट आप कर सकते हैं। 2 दिन में अच्छी खासी तेजी बनी है, आज हो सकता है रिट्रेसमेंट देखने को मिले। 415 तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। 428 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और बतौर EPS एक मिड कैप फार्मा कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, इस पर नजर रखें। कल अपमूव स्टार्ट हुआ है, आज तेजी जारी रही तो 50 रुपीज़ 90 पैसा तक की चाल देखने को मिल सकती है। केमिकल स्टॉक्स तेज हैं। पहला स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में थिरोमेलाई केमिकल, जिसमें आज का टारगेट है 1565, स्टॉप लॉस 1520। मॉन्टी कार्लो अगर आपके पोर्टफोलियो में आज शामिल हुआ तो इसमें आप टारगेट्स रखें 510 के, स्टॉप लॉस 490 का कैरी करना होगा। आर्किड प्लाई लोअर लेवल से कल अच्छी खरीदारी थी, दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग है। आज 99 का टारगेट है, 92 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। स्मॉल कैप फार्मा में एक्शन है, हिकाल पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 218 का, टारगेट रहेंगे 226। और बतौर EPS शेयर सुंदरम ब्रेक पे नजर रखें, स्टॉक में एक्शन स्ट्रांग हो सकता है। 600 का टारगेट और स्टॉप लॉस 572। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। 10 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे 10 और शेयर आपको बताएंगे, जिसके 2 होंगे आज के सुपर हिट शेयर्स।